हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी सफलता में। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री क्लास में टॉपिक चल रहा है मुग़ल काल, और आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है मुग़ल काल की, जिसमें हम पढ़ेंगे अकबर और जहांगीर के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात की जाए अकबर के शासनकाल की, तो अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। और हुमायूं का उत्तराधिकारी पूछा जाए तो हुमायूं का उत्तराधिकारी उसका बेटा अकबर हुआ। और अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम जलाल था। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर में हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब के कलानौर में 1556 ईस्वी में। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसकी उपाधि थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। ये यही उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा था। आगे देखते हैं। बात करते हैं अकबर का गुरु या शिक्षक की बात की जाए तो इसका गुरु हुआ अब्दुल लतीफ़, जो कि एक ईरानी विद्वान था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां थे। इन्होंने अकबर को संरक्षण दिया था। कब से कब तक? 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक। मुग़ल साम्राज्य में सबसे लंबा शासनकाल पूछा जाए किसका रहा? तो ये अकबर का ही रहा। लगभग 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अकबर के युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। तो ये किसके मध्य हुआ? अकबर की सेना और हेमू, यानी कि ये कौन थे? ये थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनके मध्य हुआ था। और इसमें कौन? अकबर की सेना की विजय हुई थी, यानी अकबर विजयी हुआ। और इसमें जो मुग़ल सेना, अकबर की सेना थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सेनापति खान जमान और बैरम खान ने। किसने? बैरम खान ने। ये आपको याद रखना है, बैरम खान ने। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बैरम खान की। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो मक्का की तीर्थ यात्रा पर पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने इनकी हत्या कर दी थी। तो कहाँ पर? एक तो मक्का की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, और कौन सा स्थान था? पाटन नामक स्थान था। और किसने की थी? मुबारक खान ने। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं गुजरात विजय की। तो इन्होंने गुजरात विजय 1573 ईस्वी में की। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला। तो सबसे पहले पुर्तगालियों से कब मिला? गुजरात विजय के दौरान। और यहीं पर उसने सबसे पहले समुद्र देखा था, अकबर ने। आगे देखते हैं। इतिहासकार स्मिथ हैं, उनका मानना है कि जो गुजरात अभियान था वो संसार का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण रहा। सबसे ज़्यादा द्रुतगामी आक्रमण कौन सा रहा? तो वो गुजरात विजय का। आगे देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं। तो ये 1576 ईस्वी में मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य हुआ। इसमें मुग़ल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मान सिंह ने किया था। ये कौन थे? ये अकबर के सेनापति थे। दक्षिण विजय की बात करें तो अकबर ने दक्षिण में जो विजय हासिल की थी उसमें उसने खानदेश, दौलताबाद, अहमदगढ़ और असीरगढ़ को जीत लिया था दक्षिण में। अब बात करते हैं अकबर का पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के बारे में। तो ये क्या था? एक तो ये 1560 से 1564 ईस्वी तक चला। और पर्दा शासन या पेटीकोट शासन से तात्पर्य है कि इसमें शासन व्यवस्था में महिलाओं की प्रधानता बढ़ जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि शुरुआती समय में 1556 से लेकर के 60 तक अकबर को बैरम खां का संरक्षण प्राप्त था। किसका? बैरम खां का। तो अकबर जब 14 वर्ष की आयु में, अल्पायु में बैठ गया था, उस समय इसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी शासन कैसे चलाना है। तो ये सारा कार्य कौन देखता था? बैरम खान देखता था। और जब इनकी मृत्यु हो गई तब जो महाम अनगा थी, ये कौन थी? ये अकबर की दूध माता, यानी कि जिन्होंने अकबर का पालन पोषण किया था, इनका प्रभाव था शासन व्यवस्था पर बड़ा था 1560 से 1564 ईस्वी तक। तो इसी को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा गया है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में। जो अकबर के दरबार में नवरत्न कौन से थे? तो नंबर 1 अब्बुल फजल, फैज़ी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याज़ा। ये थे अकबर के दरबार में नवरत्न। ये आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछ लेता है, किसी के भी बारे में पूछ सकता है कौन था या कौन नहीं, किसी भी तरीके से। तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। आगे देखते हैं।
बात करते हैं टोडरमल। तो ये कौन थे? ये अकबर के वित्त मंत्री थे। इन्होंने विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार की थी, और जिसको क्या कहा गया? टोडरमल प्रणाली कहा गया। तो ये किसने तैयार की थी? टोडरमल ने। ये कौन थे? ये वित्त मंत्री थे अकबर के, और विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा मापन प्रणाली पूछी है तो ये टोडरमल प्रणाली थी। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दहसाल व्यवस्था की। तो ये क्या थी? ये राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्रित करने की नई व्यवस्था लागू की थी। ये दहसाल व्यवस्था क्या होती थी? इसमें 10 वर्ष यानी कि 10 साल का, जैसा कि आपको पता चल रहा है, दहसाल यानी कि 10 साल, तो 10 साल का जो कृषि का लेखा जोखा होता था, मतलब उसका सर्वे करना होता था, और उससे राजस्व कैसे लेना है ये एकत्र करने की नई व्यवस्था थी, ये दहसाल व्यवस्था। अब बात करते हैं अकबर के धार्मिक कार्य की। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। कब किया? 1562 ईस्वी में। पूछा जाए दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने। कब किया? 1562 में। तीर्थ कर यानी कि तीर्थ यात्राओं पर लगने वाला कर कब समाप्त किया? 1563 में। जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिम लोगों पर धार्मिक कर था, ये समाप्त किया किसने? अकबर ने 1564 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी जो आगरा से स्थानांतरित की फतेहपुर सीकरी में, किसने? दोनों किए हैं अकबर ने। कब किए? अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की है, और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी बनाई 1571 ईस्वी में। और इबादत खाने की स्थापना ये किसने की है? अकबर ने 1575 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर द्वारा। ये आपको याद रखना है। इसमें ये 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। बात करते हैं दीन इलाही, ये धर्म था, और इस धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो प्रधान था अकबर इसका। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक पूछा जाए तो ये कौन था? बीरबल। आगे देखते हैं। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत रहते थे, कौन? शेख सलीम चिश्ती। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। तो मनसबदारी प्रथा थी, ये किसके द्वारा शुरू की गई? ये अकबर द्वारा, और ये शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। तो इसमें क्या होता था? इसमें जो सेनाओं में होते थे उनको रैंक के अनुसार रखा जाता था। आगे देखते हैं। बात करते हैं अकबर के शासनकाल में प्रमुख रचनाओं की। तो आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा? तो इसको अब्बुल फजल ने लिखा। पूछा जाए पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? तो किस नाम से हुआ? तो ये हुआ अनवर ए सादात नाम से। किसने किया? अब्बुल फजल ने। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा नाम से हुआ, और किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अकबर के निर्माण कार्य की। तो इसने आगरे का लाल किला, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, बुलंद दरवाज़ा बनवाया। बुलंद दरवाज़ा क्यों बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जोधाबाई महल, इलाहाबाद का किला, पंचमहल, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बनवाया। किसने? अकबर ने। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है पूछा जाए तो ये फतेहपुर सीकरी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अकबर द्वारा दी गई उपाधियों को देखते हैं। तो इसने बीरबल को कौन सी उपाधि दी? कवि प्रिय की। नरहरि को दी इसने महापात्र की। भगवान दास को दी उपाधि अमीर उल उमरा की। और एक जैन आचार्य यानी कि जैन आचार्य थे हरविजय सूरी, इनको कौन सी उपाधि दी? तो इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार पूछा जाए तो ये कौन था? अब्दुर समद। अब्दुर समद। आगे देखते हैं। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को। तो दोस्तों ये थे अकबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम देखने वाले हैं जहांगीर को। तो जहांगीर को पढ़ते हैं। बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल की। तो इसका शासनकाल अकबर के बाद 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सलीम। और सलीम जो अकबर का बेटा यानी कि जहांगीर का नाम था सलीम। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका नाम रखा गया शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने नूरुद्दीन मोहम्मद
जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके ये सिंहासन पर बैठा था। तो इस उपाधि को धारण करके सिंहासन पर बैठा था। बात करते हैं, इसने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो जहांगीर द्वारा सोने की जंजीर आगरा के किले शाहबुर्ज एवं यमुना के तट पर स्थित थी। इसमें लगभग 60 घंटियाँ थी। तो ये एक तो सोने से बनी हुई जंजीर थी, और इसने ये जंजीर क्यों लगवाई थी, तो जो भी फरियादी होते थे जिनको न्याय चाहिए होता था वो इस जंजीर को बजाते थे, जिसकी आवाज़ जहांगीर के दरबार में आती थी, जिससे उनको न्याय दिया जाता था। आगे देखते हैं, जहांगीर की आत्मकथा की बात की जाए तो इसकी आत्मकथा कौन सी थी, तुझुके जहांगीरी। ये किस में लिखी गई है, तो ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। जो खुसरो जो था वो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। तो इसने क्या किया, इसने जहांगीर के खिलाफ मतलब विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। तो इसको विद्रोह में सहायता करने के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। तो कौन से गुरु को, 5वें गुरु अर्जुन देव को। तो ये किनके गुरु थे, सिखों के। इसको फांसी क्यों दी थी, जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो की सहायता करने के लिए। आगे देखते हैं, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो शाहजहां का असली नाम पूछा जाए क्या था, तो खुर्रम था। इसको उपाधि किसने दी, शाहजहां की, जहांगीर ने। मेहरुनिसा जो थी वो जहांगीर से इसका विवाह हुआ, और विवाह के बाद जहांगीर ने इसको उपाधि दी नूरमहल और नूरजहां की। नूरजहां की माँ जो अस्मत बेगम थी, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। किसने, अस्मत बेगम। ये कौन थी, नूरजहां की माँ थी। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा जाए तो ये जहांगीर का काल रहा है। और जो जहांगीर की जो आत्मकथा थी तुझुके जहांगीरी, उसमें ऐसा लिखा है कि जहांगीर जो था वो चित्रकला में मतलब जिसने जो भी चित्रकार जिसने कोई भी चित्र बनाया होता है तो वो उसको देखते ही बता देता है कि ये किसने बनाया है। और उसमें यहाँ तक ये भी लिखा हुआ है कि यदि उसमें आँख कोई दूसरा बनाए और भौं को कोई दूसरा बनाए तो ये दोनों को देखकर बता सकता था कि आँख किसने बनाई और भौं किसने बनाई है। ये इतना चित्र में विद्वान था, चित्रकारी में। हम आगे देखते हैं, जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की। तो चित्रणशाला की स्थापना कहाँ की, आगरा में। किसके नेतृत्व में, आगा राजा के नेतृत्व में। ये आगा राजा कौन थे, ये जहांगीर के दरबार में चित्रकार था। आगे देखते हैं, जहांगीर द्वारा दी गई उपाधियाँ। तो इसने उस्ताद मंसूर को नादिर अल उसकी उपाधि दी, अबुल हसन को नादिर रुज़मा की उपाधि दी, संस्कृत के कवि जगन्नाथ को इसने पंडित राज की उपाधि दी। आपको ये याद रखनी उपाधियाँ। और इस्तेमाद उद्दौला का मकबरा पूछा जाए तो इसका मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया, नूरजहाँ बेगम ने। और ये प्रथम मुगलकालीन इमारत थी जो कि सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। तो पूछा जाए प्रथम सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत कौन सी थी, तो ये इदमात उद दौला का मकबरा था। आगे देखते हैं, जो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख वर्तमान प्रयाग में है, इस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, यानी कि जहांगीर का लेख छपा हुआ है, लिखा हुआ है इस पर। जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज पूछा जाए तो ये कैप्टन हॉकिंस था। अब देखते हैं, जहांगीर के शासनकाल में आने वाले अंग्रेज कौन कौन से हुए। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया, फिर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी आया। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी है कि परीक्षा में पूछा जाता है, जहांगीर जो था वो टॉमस रो से कहाँ मिला था। ये पूछा जाए तो ये अजमेर के किले में मिला था टॉमस रो से जहांगीर। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बाकी बचा हुआ मुगल पार्ट हम अगली क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।